एक बेटी अपनी माँ के गैर मौजूदगी में अपने पिता का ख्याल रखते हुए रात को एक गिलास दूध देती है अपने पिता को पीने के लिए, और सुबह उस पिता की जलती हुई लाश मिलती है। ऐसा क्या हुआ जो दूध पीने से उनके बॉडी में आग लग गई? दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली 1 और मैं शिव दुबे। दोस्तों इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले जागरूक हो सके और अपने आप को जागरूक कर सके। तो दोस्तों चलते हैं आज के इस कहानी के सफर पे। इस पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो आपको प्रतीत होगा जो आजकल क्या नाबालिग बेटियां भी इस तरीके की काम करने लगी है जो सिर्फ एक आशिक के लिए अपने बाप की दुश्मन बन जाती है, बाप को अपना दुश्मन मान बैठती है और किस तरीके से उस बाप की निर्मम हत्या करती है। दोस्तों तो ये कहानी है कर्नाटका के बेंगलुरु की, और बेंगलुरु में एक जय कुमार जैन नाम के व्यापारी रहते थे। इनका काम था, कपड़ों का काम था, बहुत बड़ा बिजनेस था, बहुत नाम था, रसूख था इनका बेंगलुरु में। इनका जो कंपनी का नाम था वो था दिलीप अपैरेल्स, और बहुत बढ़िया इनका परिवार था। घर में एक बीबी पूजा, बेटी रिया और एक छोटा बेटा 10 साल का, बेटी की उम्र 17 साल की। सब खुशी खुशी घर में रहते थे। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे तो घर में किसी चीज़ों की दिक्कत नहीं थी। बच्चे जो भी कुछ डिमांड करते थे जय कुमार जैन तुरंत उन चीज़ों को हाजिर कर देते थे। सब खुशी खुशी रहते थे, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन ये डेट है 18 अगस्त 2019 को जय कुमार जैन के घर से आग की लपटें उठती हैं, और आग की लपटें जब उठती हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। फायर ब्रिगेड वाले आते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। आग बुझाने के बाद जब घर में दाखिल होते हैं तो ये आग घर के बाथरूम में लगी थी। बाथरूम में दाखिल होते हैं तो वहां देखते हैं जय कुमार जैन जले हुए हालत में पड़े हुए हैं, और वहां पे उनकी बेटी 17 साल की रिया भी है, और घर में कोई नहीं है। अब पुलिस वाले जब देखते हैं, बेटी से पूछते हैं तो बेटी कहती है जो पिताजी वॉशरूम में नहा रहे थे, बाथरूम में नहा रहे थे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, नहा रहे थे और शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और अंदर से किवाड़ बंद था, इसलिए हमने पिताजी की कोई हेल्प नहीं कर पाई और कोई मदद उन तक नहीं पहुंचा पाई। पिताजी चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे, और उसके बाद जब आग की लपटें देखी तो हमने जो है मैं भी चिल्लाने लगी, जिससे पड़ोसियों ने आपको कॉल किया और आप आए, आपने आग बुझाया। अब जो बॉडी होता है पुलिस वाले अपने कस्टडी में लेते हैं, तब तक पुलिस भी आ गई थी। बेंगलुरु पुलिस हॉस्पिटल ले जाती है और वहां पे देखती है तो ये तो बुरी तरीके से जल चुके थे, कुछ पता नहीं लग रहा था बॉडी पे क्या हुआ नहीं हुआ। फिर पुलिस वाले पोस्टमार्टम कराते हैं। जब पोस्टमार्टम कराते हैं तो पुलिस को तो अभी तक यही लग रही थी जो जय कुमार जैन की घर में आग लगने से जिस तरीके से बेटी बताई थी उसी तरीके से मौत हुई है। लेकिन जब जब डॉक्टर पुलिस वाले के टेबल पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखते हैं तो पुलिस वालों का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि जो पुलिस डॉक्टर जो कहती है जो जय कुमार जैन के ब्रेन में खून न पहुंचने से, खून की कमी होने से मृत्यु हुई है, और कुछ नशीला पदार्थ भी दिया गया था। अब पुलिस वालों का दिमाग खराब होता है। पुलिस वाले अब पूछते हैं, रिया से पूछते हैं जो बेटे आपके घर में कौन कौन था, कैसे हुआ ये सब, क्योंकि खून नहीं पहुंच रही थी और गहन से जांच होती है तो ये भी पाया जाता है जो यहाँ से गला कटा हुआ था। अब पुलिस वाले कहते हैं बेटा ऐसा क्या हुआ, रात को कौन आया, गेट किसने लगाया, घर का मेन गेट किसने लगाया, सारी बात पूछी जाती है। तो रिया कहती है जो घर में मैं ही थी, पापा को मैंने दूध दिया और पापा खाना वाना खाने के बाद, दूध पीने के बाद वो सो गए, और सोने के बाद सुबह
जब वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए बाथरूम में गए तो उनकी चीखें आवाजें आई। यही मैंने देखा। मैं नहीं बचा सकी क्योंकि गेट अंदर से बंद था। अब जब इनसे फायर ब्रिगेड वालों से पूछा जाता है तो फायर ब्रिगेड वाले कहते हैं जो बाथरूम का गेट खुला हुआ था। तो जब अंदर वो मर गए, वो इस हालत में नहीं थे जो गेट खोल पाए, तो गेट खुला कैसे? अब फिर भी पुलिस वाले सोचते हैं हो सकता है आग लगने की स्थिति में उन्होंने गेट खोल लिया हो, लेकिन इतनी हिम्मत न रही हो, वो तब तक बुरी तरीके से जल गए हों और गिर गए हों, ऐसा भी हो सकता है। अब जो पुलिस वाले हैं ये लेकिन नशीले पदार्थ की और गला कटने की बात थी और इतने बड़े बिजनेसमैन की हत्या की बात थी, तो पुलिस वाले वहाँ के एसएसपी और पुलिस आयुक्त सब मिल जाते हैं, एक टीम गठित होती है। फिर इनकी बेटी जो होती है क्योंकि नाबालिग होती है तो इससे सख्ती से नहीं पूछा जा सकता, तो लेकिन फिर भी पुलिस वाले अड़ोस पड़ोस से भी जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बिजनेसमैन बहुत बड़े तो थे ही, बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे। घर में जो मेड थी उनसे भी पूछा जाता है, सबसे जब पूछा जाता है, अड़ोस पड़ोस से पूछा जाता है, तो इतनी सी बात निकल के आती है कि जय कुमार जैन की जो बेटी है 17 साल की रिया, उसका पड़ोस के ही परवीन नाम के लड़के से चक्कर है, प्यार है, मोहब्बत है। दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं और तो पुलिस वालों को लगा ये तो नॉर्मल बात है क्योंकि आजकल तो ये खुलेआम हो रहा है, तो ये नॉर्मल बात है, इसमें क्या ऐसी बात है। लेकिन पुलिस वाले फिर भी सोचते हैं जो भाई परवीन से पूछा जाए जो क्या बात थी। तो परवीन भी पड़ोस में ही रहता था, तो परवीन जो है और रिया एक ही स्कूल में, बेंगलुरु के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करते थे, दोनों अच्छे दोस्त भी थे। तो परवीन से पुलिस जो है नॉर्मल पूछताछ करती है, तो परवीन यही कहता है जो मैं उस रात अपने घर में था, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे तो ये सब कोई बात पता नहीं है, लेकिन इतना है मेरा उससे रिलेशन है, मैं प्यार करता हूँ, वो भी मेरे से प्यार करती है। अब पुलिस को लगा इसमें क्या होगा यार, छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता होगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर पुलिस जो है मोबाइल का जब सीडीआर निकालते हैं, जब मोबाइल का टावर कनेक्ट करते हैं, तो पुलिस को भी जो है ये लगता है जो परवीन जो है उस रात उसी घर में था, क्योंकि वहां से घर परवीन का उतना पास भी नहीं था, दूर था, तो उसका टावर उसके घर पे ना दिखा के रिया के घर पे दिखा रहा था उस रात को। तो फिर परवीन को उठाया जाता है, परवीन से पूछा जाता है, तो परवीन टूट जाता है, कहता है हाँ मैं उसके घर पे ही था, रात को था, क्योंकि उसके पापा सो चुके थे और वो अकेली थी तो मुझे बुला लिया, मैं गया और रात को रुका। परवीन ये भी कबूल करता है जो हमारे और उसके बीच फिजिकल रिलेशन भी बने इस बीच उस रात को। अब पुलिस सोचने पर मजबूर होती है जो पहले तो ये लड़का झूठ बोला जो मैं वहां नहीं था, और फिर था भी तो ऐसा क्या मामला है, पूछा जाए। तो परवीन तो 19 साल का था, वो नाबालिग तो था नहीं, तो परवीन को उठाती है पुलिस और सख्ती से पूछताछ करती है और रिया से दूसरे रूम में नॉर्मल पूछताछ होती है क्योंकि वो जुवेनाइल थी, वो नाबालिग थी। तो परवीन जो है वो टूट जाता है, बिखर जाता है और वो सारी बात बताता है जो उसने उस रात को किया था। तो सुनिए दोस्तों क्या बताया उसने। उसने बताया जो रिया और मेरे बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, प्रेम प्रसंग जो था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन रिया के पिता इस प्रेम प्रसंग के बीच में आ जाते थे, वो मना करते थे मेरे से मिलने के लिए, मेरे से बात करने के लिए, और इसीलिए रिया नाराज थी और रिया ने प्लान बनाया जो क्यों नहीं पिता को रास्ते से हटा दिया जाए। वो काफी दिनों से प्लान बना रही थी लेकिन उसको ये प्लान को एक्सक्यूट नहीं कर पा रही थी। लेकिन 17 अगस्त 2019 को पांडुचेरी में उसके कोई रिलेटिव थे जिसके यहाँ फंक्शन था और उस फंक्शन में जो जय कुमार जैन की बीबी थी और बेटा था वो गए हुए थे, लेकिन रिया वहां जाने से मना कर देती है क्योंकि उसके दिमाग में शैतानी खोपड़ी काम कर रहा था, अपने बाप को दुनिया से इस धरती से हटाने की प्रोग्राम जो एक था वो काम कर रहा था। इसीलिए वो अपने मम्मी के साथ और भाई के साथ पांडुचेरी अपने रिलेटिव के घर पे नहीं गई,
जाने से मना कर दिया। पिताजी ने भी सोचा जो चलो बेटी रहेगी घर में, इसको और समझाएंगे और बातें करेंगे इससे। और परवीन ये भी बताया जो मैं एक बार रिया को लेकर मुंबई चला गया था 5 दिनों के लिए। रिया अपने घर से सहेली के साथ मुंबई जाने का बहाना बताकर मेरे साथ आ गई थी, लेकिन इस बात का खुलासा हो गया क्योंकि माँ पूजा को भी ये बात पता था जो वो सहेली के साथ गई थी। लेकिन जब 5 दिनों के बाद वो वहां से आई तो परवीन ने मोबाइल चेक किया, मोबाइल इसके हाथ लग गया तो पता ये लगा जय कुमार जैन को जो मेरी बेटी अपने बॉयफ्रेंड अपने आशिक परवीन के साथ मुंबई में रंगरलिया मना रही थी। तो वो और गुस्सा हो जाते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं और रिया को 2-4 झापर भी मार देते हैं। बड़े घर में तो यही होता है, समझाते हैं और क्या करते हैं। कोई कोई लोग तो संस्कारी होते हैं तो समझा भी देते हैं, नहीं तो कहते हैं बेटी को बहुत बढ़िया कर रही हो बेटी और मजे लो। तो परवीन कुमार जैन जो उसका मोबाइल छीन लेते हैं और डांटते हैं कुछ दिनों के बाद। लेकिन फिर से परवीन उसे मोबाइल खरीद के दे देता है क्योंकि परवीन के पिता जो थे एक प्राइवेट नौकरी में काम करते थे, लेकिन नौकरी उनकी छूट गई थी और पैसे जो नौकरी कंपनी से उनको मिला था उस पैसे को परवीन के नाम पे डिपॉजिट करके उसके इंटरेस्ट से घर चलता था। तो पैसों की कमी इसके पास भी नहीं थी, लेकिन इतना पैसा नहीं था जितना रिया के पास था। तो रिया के पैसों से भी इसका काम चलता था। तो इसने रिया के पैसे लिए और मोबाइल खरीद कर रिया को दे दिया। फिर नया मोबाइल जब देखा परवीन कुमार जी ने तो बहुत गुस्सा हुए और फिर से मोबाइल छीन लिया। उसी दिन से इन दोनों का चलता रहा, लेकिन फिर से परवीन ने रिया को मोबाइल दे दिया और ये दूसरी मोबाइल थी जिसको छुपा कर रखती थी और सारी बातें किया करती थी अपने आशिक से। तो 17 अगस्त को जब चले गए माँ पिता पांडुचेरी, माँ और भाई, तो ये प्लान बनाती है और रात को जब 18 तारीख के रात को जब खाना खाकर 17 तारीख को ही रात को जब खाना खाकर जय कुमार जैन सोने जाते हैं तो वो देखते हैं उनकी बेटी एक गिलास दूध लेकर आ रही है और वो बहुत खुश होते हैं जो मेरी बेटी चलो अपनी बाप माँ की कुछ तो बात सुनी और मेरी सेवा कर रही है। तो बहुत खुश भी होते हैं, बेटी को समझाते भी हैं, पीठ भी थपथपाते हैं और वो गिलास को पकड़ते हैं तो दूध गर्म होता है, लेकिन थोड़ी देर में ही दूध पीने लायक हो जाता है। तो उस गिलास के दूध को पी जाते हैं और पीने के बाद सो जाते हैं क्योंकि परवीन ने बताया था जो रिया ने उस गिलास में 10 नींद की गोली मिला दी थी दूध में और अपने फादर को पिला दिया था। फादर को पिलाने के बाद फादर जब सो जाते हैं तो रिया परवीन को बुलाती है और परवीन घर में आ जाता है और रिया जाती है और देखती है जो अपने पापा को उठाने की कोशिश करती है। जब वो नहीं उठते हैं तो परवीन और रिया वहीं पे अपनी रंगरलिया शुरू कर देते हैं। रंगरलिया मनाने के बाद परवीन चाकू लेके आया था बाहर से और चाकू से 2 चाकू लाया था। दोनों चाकू से ये परवीन के ऊपर इतनी वार करते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है क्योंकि वो नशे में रहते हैं, वो न बचाव कर सकते हैं, न वो भाग सकते हैं, न चिल्ला सकते हैं। तो परवीन की जब मौत हो जाती है तो रिया अपने बाप के बॉडी को खींचकर बाथरूम में जाकर वैसे ही रख देती है। रिया और परवीन दोनों खींच के ले जाते हैं, बाथरूम में रख देते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद जो बेड शीट गंदा हो गया था और जो गद्दे गंदा हो गए थे सबको साफ करती है और दीवार पे जो छींटे पड़ते हैं, आजकल तो टाइल्स लगते हैं, फटाफट साफ कर देती है। साफ करने के बाद फिर से परवीन के साथ रंगरलिया मनाने लग जाती है। सुबह 4 बजे परवीन चला जाता है। उसके बाद ये सुबह 8 बजे के करीब में पेट्रोल पंप जाती है स्कूटी से, वहां से पेट्रोल लेके आती है और 3-4 बोतल पेट्रोल लाती है और अपने बाप के ऊपर बाथरूम में छिड़क देती है और छिड़कने के बाद माचिस की तिल्ली मारती है। माचिस की तिल्ली जैसे ही टकराता है परवीन कुमार से आंख की लपटें उठना शुरू हो जाता है। आंख की लपटें देखकर ये रिया चिल्लाने लगती है और परवीन पड़ोसी को खबर करती है। पड़ोसी भी आग की लपटें देखकर फायर ब्रिगेड को बुलाती है और फायर ब्रिगेड आने के बाद क्या क्या होता है ये सब आपको मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों, एक 17 साल की बेटी अपने जिस्म के भूख के आगे, नाजायज भूख के आगे
अपने बाप को जो हर खुशियां उसके कदमों में लुटा देता था, उस बाप को किस तरीके से निर्मम हत्या कर देती है, ये सब आप लोगों ने सुना। ये बहुत ही सच्ची कहानी है, बिल्कुल भी मिलावट नहीं है दोस्तों। इस कहानी को जरूर सुनिएगा और आपको क्या सीख मिली इस कहानी से जरूर कमेंट में बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे ना लगे इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो फिर एक सच्ची कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।